सबको नमस्ते साथियों, मैं आपका वेंकट। गए टाइम हमारा सुसन्ना एक्का पास्टर जी को 2 वीडियो में काउंटर दिए थे और हमारा सवाल जो रखे थे उनके पास, और ये तीसरा वीडियो है जो इन्होंने हर वीडियो में परमेश्वर परमेश्वर करके नाम लेकर रखा है। मैं ये मैडम से गुजारिश करूंगा कि सुसन्ना एक्का जी, ये एक बात आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये परमेश्वर बोलने का हमारा भारतीय सनातन धर्म का वचन है, शब्द है, समझे। ये तुम्हारा बाइबल है ना, इजराइल से आया हुआ बाइबल है ये। तो इजराइल में इसका मूल ग्रंथ है हिब्रू, बाद में ग्रीक में आया सो बाद में इंग्लिश में किंग जेम्स वर्जन। तो उसमें परमेश्वर बोल के है ही नहीं। ये ब्रिटिश कमीने लोग हमारे देश को जब आके आक्रमण किया था, तभी यहाँ का भाषा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है करके जानकर ये कमीने लोगों ने एक राक्षस को लेकर आके परमेश्वर के नाम रख के ये बाइबल का ग्रंथ को अनुवाद किया गया है। इसलिए सुसन्ना एक्का जी, पास्टर जी, मैं आपको गुजारिश करूंगा कि अगला टाइम आप चाहे परमेश्वर करके हिंदी बाइबल में वो लोगों ने दिखाया है तो इसमें कोई बात नहीं, लेकिन आप कभी भी जब वीडियो बनाएंगे तो क्या कहना संबोधित करना मालूम है। हर वीडियो में आप बाइबल का परमेश्वर करके संबोधित कीजिए, क्योंकि आप खाली परमेश्वर बोलेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे हिंदू समाज लोग, सनातन धर्म लोगों को कंफ्यूज हो जाएगा तुम्हारे बात सुन के, समझे। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अगला वीडियो में आप बाइबल का परमेश्वर करके संबोधित कीजिए, समझे। मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलो साथियों, ये गया हुआ 2 वीडियो में इनको हम काउंटर दिए थे, हमारे सवाल रखे थे। ये बाइबल का भगवान, ये बाइबल का परमेश्वर जो बोल रही है, इनके बारे में इन्हें वचन बोधित कर रही है, तो इनको शायद बाइबल मालूम है या नहीं मालूम, मुझे तो नहीं पता। मैं समझता हूँ इनकी बातों से ये बाइबल जानती ही नहीं, क्योंकि ये जो बाइबल में बोला गया है, परमेश्वर बोलता है, ये तो एक राक्षस है बाइबल में, ये भगवान है ही नहीं। इसके हाल चाल सब कुछ वैसे ही है। मैं बताता हूँ आगे, इसके वीडियो में आगे बढ़ेंगे साथियों। चलो देखिए वीडियो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। आपको लगता है कि जो शरीर परमेश्वर ने आपको दिया है, ये तो आपको दिया हुआ है, तो आप अपने शरीर से कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने हाथ से कोई गलत काम कर सकते हैं, अपने पैरों से गलत दिशा में जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर किस लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है? जिस दिन आप इस चीज की वैल्यू समझ जाएंगे, आप पाप करना छोड़ देंगे, आप व्यभिचार से दूर रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बनाया कि आप अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करो। आपके जो फ्लैशली डिजायर्स है वो तो यही बोलेंगे कि आपको ये पाप करना है ना, शरीर व्यभिचार करना है, लेकिन परमेश्वर ने आपको किस लिए बनाया? अपनी महिमा के लिए, कि आपके जो एक एक शरीर के अंग है, आंख, हाथ, मुंह, पैर, ये सब शरीर के अंगों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करे। आपका जो ये शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर का आत्मा है, वो होली स्पिरिट है, आपके अंदर वो वास करता है, वो रहता है। लेकिन अगर जैसे आप ये पाप करेंगे तो आपसे दूर हो जाएगा। तो इसीलिए आपको अपने शरीर में पवित्र आत्मा को जगह देना है। वो मंदिर है कि आपका शरीर ये मंदिर है। परमेश्वर इस जगह में, आप सोचते होंगे कि वो चर्च में रहते हैं या कहीं और रहते हैं, लेकिन वो आपके अंदर वास करते हैं। और अगर आपके अंदर ही गंदगी है, आपने अपने अंदर ही मन में गलत विचार, व्यभिचार, पाप, जलन, नफरत, गुस्सा, ये सब कुछ अपने मन में भर रखा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर आपके अंदर कैसे रहेंगे। वो पवित्र है और पवित्र आत्मा अशुद्ध जगह में वास नहीं कर सकते हैं। वाह सुसन्ना एक्का जी, वाह क्या बात बोली है, वाह मानना पड़ेगा आपको। आप तो एक तो बोल रहे खुद ही हमारा शरीर में पवित्र आत्मा है, ये भगवान रहता है, ये सब कुछ आप ही बोल रहे हैं। तो गलत कौन कर रहा है फिर? ये पवित्र आत्मा कर रहा है ना। अब एक बात बोलूं सुसन्ना एक्का जी, आपको जितना दिमाग है मेरे को तो नहीं पता, ये मेरी बात से समझो आप। जब आप खुद ही बोल रहे हो कि आपका देह में पवित्र आत्मा रहता है, होली स्पिरिट रहता है हमारे इसमें, है नहीं, हमारा जान हमारा नहीं है, हमारा खाली शरीर है कि नहीं। तो शरीर गलत कर सकता है क्या? आत्मा रहती है, दिमाग रहता है, आंख रहती है, मुंह होती है, ये सब बोल रहे हैं आप। ये सब तो परमेश्वर का रूप है ना। तो परमेश्वर हमारे अंदर है ना। जब वो परमेश्वर अंदर है, इस टाइम पे हम बुरी काम करने की औकात कैसी होती है? बोलो, आप सही बोलो मैडम।
जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो पवित्र आत्मा अंदर रह के कुछ गलत कर रहा है ना। इंसान तो गलत नहीं कर रहा है, उसका हाथ पैर सोच ऐसे गलत क्यों कर सकता है? वो पवित्र आत्मा का है ना। आत्मा तो रहता है ना, आत्मा रहते हो तुम बात करते हो, आत्मा रहते हो तुम हाथ पर हिलाते हो, आत्मा रहते हो तुम आंख से देख सकते हो, आत्मा रहते हो तुम बात कर सकते हो। ये सब कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट कर रहा है ना। अगर इंसान गलत कर रहा है, कुछ करे तो होली स्पिरिट कर रहा है। वो तुम लोगों पे क्यों टोप रहे हो उसको? समझ में आई मैडम? अब जो पवित्र आत्मा हमारा अंदर है बोलने के बाद वो क्या सो गया है क्या? नींद कर रहा अंदर है? वो जो पवित्र आत्मा जाग कर रहना ना, कोई से भी गलती नहीं करना ना। जो इंसान हाथ पैर से गलती कर रहा है बोलते वो होली स्पिरिट का गलती है, होली स्पिरिट का। जो पवित्र आत्मा अंदर है बोल रहा है ना इंसान का, ये देह हमारा नहीं है। वो पवित्र आत्मा अंदर है कि वो पवित्र आत्मा से गलत कर रहा है ना। ये इंसान लोगों पर क्यों उसको तोप रहे हो आप? समझ में आई मैडम? तो साथियों, ये पास्टर लोगों का दिमाग ऐसा होता है, ये खाली नीत वचन बोलते हैं, उनके पास खुद ही दिमाग नहीं रहता है। और इस बाइबल में क्या है ये सुसन्ना एक्का जी को, मैडम को मालूम है या शायद नहीं। मैडम जी, इस बाइबल में वचन तो मेरे पास बाइबल नहीं है फिलहाल, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा वचन के साथ, तुम्हारा बाइबल का परमेश्वर का वचन के साथ में बताऊंगा। ये तुम्हारे बाइबल में ये दो बेटियां लोतू है ना, लोतू के साथ सेक्स करके बच्चे पैदा किए बाप के साथ। इसका बाप का क्या शिक्षा दिया तुम्हारे परमेश्वर ने? बताते मेरे को बाइबल का परमेश्वर। एक बाप के साथ दो बेटियां सो के सेक्स करके बच्चा पैदा कर सकते हैं? सुसन्ना एक्का जी बोलो, आप ऐसी करती है क्या घर में? फिर ये वचन के बारे में बोलना ना लोगों को। वो सब छुपा के तुम्हारे जो मन में आए, तुम्हारे जो अच्छा वचन दिखता है खाली उसके बारे में बोलो तो कैसे मैडम जी? इसके बारे में बोलो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वचन के साथ बताता हूँ। अभी आगे बताता हूँ, फिलहाल अब मेरे पास बाइबल नहीं है, तो आपका नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ ना आपका काउंटर का, उस टाइम पे वचन के साथ मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? इसका 20 आयत में लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आप दाम देकर मोल लिए गए हो। वो कौन सा दाम देकर परमेश्वर ने आपको मोल लिया है? अपना कीमती लहू जो यीशु मसीह ने आपके लिए बहाया है, उस कीमती लहू के द्वारा परमेश्वर ने आपको खरीद लिया है। फिर आप अपने नहीं हो, ये शरीर आपका नहीं है, ये परमेश्वर का है। अगर आप इस बात को ध्यान में रखें, अगर आप व्यभिचार पाप कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपने ये खुद पर ही आप ठोकर पहुंचा रहे हैं, खुद को आप नाश कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आप परमेश्वर को ठेस पहुंचा रहे हैं। जब आप व्यभिचार करते हैं परमेश्वर को दुख पहुंचता है, क्योंकि ये शरीर आपका नहीं है, वो परमेश्वर का है। परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है, आप इसे कैसे गंदा कर सकते हैं? तो चलिए अब हम इसको और गहराई से समझेंगे कि व्यभिचार आखिर सिर्फ शरीर से ही होता है या किसी और तरीके से भी हो सकता है। तो आपको पता भी होगा और बहुतों को नहीं पता, तो आप मत्ती 5वां अध्याय निकाले, उसमें 28 से 30 आयत तक हम पढ़ेंगे। लिखा है, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अगर आप किसी स्त्री, किसी पुरुष, किसी के भी प्रति आप चाहे चल रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके मन में शैतान ने वो विचार डाल दिया कि आपने किसी के प्रति गलत सोच लिया, कुछ भी ऐसा गलत जो कि बिल्कुल सही नहीं है, परमेश्वर की व्यवस्था के वो विरुद्ध है, उसके साथ गलत करने का सोच लिया, या उसको गलत नजर से आपने देखा, कि आपने मन में सोच लिया कि काश, आप कई बार क्या होता है, चलते चलते आप सोच लेते कि जिसको भी आपने देखा उससे आपकी शादी हो जाए, उसके साथ आप रहे। तो ये सब क्या है? आपने व्यभिचार किया। तो व्यभिचार जरूरी नहीं है वो शरीर से ही, वो आपकी सिर्फ सोच लेने से ही हो जाता है। तो आगे लिखा है, यदि क्या बोला मैडम जी आपने? ये शरीर हमारा नहीं है। यीशु मसीह ने लहू बगा के हमारा शरीर को खरीद लिया क्या उसने? ठीक है मैडम जी, ये यीशु मसीह को लहू बहाने के लिए किसने पूछा था? हम लोग ने पूछा था क्या? क्या आपने पूछा था क्या? किसने बहा बोला उसको? हमारे लिए उसने लहू बहा बोल के किसने बोला? और तुम बोलते एक बात, ये देह में परमेश्वर का आत्मा रहता करके बोल रहे हो। जब अंदर परमेश्वर है तो फिर तुम परमेश्वर के बारे में कैसे बात करते हो? क्या हम इंसान है क्या परमेश्वर है? हम आत्मा रह जो है ना, ये परमेश्वर का है ना। हम जो भी काम करते हैं, आंख से बात करते हैं, सोचते हैं, और दूसरे लड़की के बारे में सोचते हैं, इसके बारे में सोचते, तो ये सब परमेश्वर कर रहे हैं ना। हम तो ये बॉडी थोड़ी करती है, दिमाग, दिल, आत्मा ये करते हैं, ये रहते हैं ना सब कुछ होने का। क्या मैडम जी, इतना भी नहीं पता आपको? और यीशु मसीह को लहू बहाने के लिए किसने कहा था? किसने पूछा था? उसका मर्जी है क्या मैं लहू बहाया तुमको, तुम मेरे कुछ मानना भगवान करके? ये सब ब्लैकमेलिंग है क्या?
चलो ठीक है, आप बोल रहे हैं पाप है करके, जो जो दिल में आया सोचे, तो एक लड़की के बारे में सोचे जो दिल में आया तो बोल रहे हैं ना आप। तो आप ये बाइबल में उत्पत्ति अध्याय उत्पत्ति में, मैडम जी मैं आपको वचन याद नहीं मेरे को, मेरे पास बाइबल से फिलहाल नहीं बोला ना मैं आपको, मैं आपको वचन के साथ मैं बताऊंगा रेफरेंस कौन अध्याय में कहाँ पे है बोल के। तो मैडम जी ये तुम्हारा यीशु मसीह है ना, ये यीशु मसीह क्या करता है पाप मालूम है? एक फैमिली में एक परिवार रहता है ना, वो परिवार में भाई देवर ससुरा रहता। क्या मैडम जी अच्छे ध्यान से काल कौन के सुनो, आपको सब मालूम रहता है, मेरे को मालूम है, लेकिन तुम्हारा पेट के तिप्पल पास पैसे पास है, तुम वो सब छुपाते हो। जो जो आपको अच्छा अच्छा वचन रहता ना उसको निकाल के लोगों को पागल बनाते हो, है कि नहीं? अब वो जमाना गया सुसन्ना एका जी, अब सोशल मीडिया है, बाइबल सबके हाथ में है। तुम लोग जो बाइबल बांटे है ना देश में, अब सबके हाथ में बाइबल है, सब लोग पढ़ रहे हैं। तुम्हें एक वीडियो में बोला था ये जो प्रचार करने लगे मार रहे करके, मार रहे नहीं। अब नेक्स्ट टाइम तुम लोग को ये ब्रिटिश लोग कैसा भगाए ना देश छोड़ के, वैसा तुम्हारे पास्टर लोगों को हम भगाते, तुम्हारे बाइबल को भी भगा देते। तो अब प्रचार करने को कोई भी जाओ तुम्हें ये को खाली मारने का नहीं, चप्पल को गोबर लगा के मार के बेचते, समझे नहीं? अब चलो ठीक है, अब ये पाप के बारे में बोल रहे थे ना, बोल रहा हूँ सुनो। अब ये तुम्हारे यीशु मसीह क्या किया मालूम? उत्पत्ति अध्याय में मैं बोला ना, अध्याय अब याद नहीं मेरे को। तो एक घर में एक फैमिली में भाई देवर भाभी ससुरा रहता है, तो भाई मर जाता है। क्या मैडम जी अच्छा कान खोल के सुनो, भाई मर जाता है। तभी तुम्हारा ये यीशु मसीह क्या कहता है मालूम है? तुम्हारा परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर, वो देवर को बोलता है अरे जा रे तेरे भाभी के साथ सेक्स करके बच्चा का पैदा कर करके बोलता हो, समझे? बच्चा पैदा कर उसको, तो या तेरे भाभी का सो जा सेक्स कर जा बोलता। कौन? तुम्हारा ये बाइबल का परमेश्वर ये बोलता है। तभी वो भाभी के साथ सेक्स करता है, भाभी के साथ सेक्स करते करते सोचता है वो मैं इसके साथ सेक्स करके बच्चा पैदा किया तो ये मेरे भाई के बच्चे कहलाते हैं, मेरे बच्चे तो नहीं होते क्योंकि सोच के जब ये सेक्स करते 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 जब वीर बारह था ना, क्या बोलते हैं उसको, स्पर्म 12 इस टाइम पे निकाल के जमीन पे छोड़ देता है स्पर्म को। तब क्या करता है मालूम है तुम्हारा ये बाइबल का परमेश्वर यीशु मसीह, अरे कमीने मैं तेरे को उसके साथ सेक्स करके बच्चा पैदा कर करके बोले तो साले तू तेरा रेतसु जमीन पे छोड़ता कर तेरे स्पर्म को बोल के उसको मार डालता है, मालूम है? ये व्यभिचार है क्या है? ये क्या कह रहा है इसके बारे में बोलो ना फिर आपका क्रिश्चियनिटी लोगों को। अरे एक घर में इस परिवार में ऐसा रहे तो ये परमेश्वर का वचन है, अगर भाई मर गए तो देवर भाभी के साथ सेक्स करके बच्चा पैदा करना, अगर बच्चा भी नहीं है ना फिर ये रूत, ये कौन तामर है ना, तामर ये योधा दाविद ससरा है ना, ससरा के पास सोना, ये सब कुछ बोलना मैडम सबको। तुम्हारे क्रिश्चियनिटी फैमिली वालों को कैसे पता चलना? अब उनका फैमिली रहता, अब भाई मर जाता, देवर रहता, जब उनको तुम्हें सुना ना, अब तुम्हारे भगवान तो नहीं ना बोलने को, ये वचन बाइबल का परमेश्वर का वचन है, तुम भाई मर गए तो देवर भाभी के साथ सेक्स करके सो के बच्चे पैदा करना, ये परमेश्वर का वचन है करके ये सब बोलना मैडम। फिर नहीं तो क्रिश्चियनिटी लोगों को फैमिली को कैसा मालूम पड़ता? जब तुम जो ससुरा रहता ना, भेड़ बकरी का बाल कटवाना जाता है, जब वो ये बात सुन के तामर आके मुंह मुझ लेके ठहरती, ससुरा के साथ सो जाती ना, ससुरा के साथ सो के बच्चे पैदा करते ना, ससुरा का एक रंडी के पास जाने की आदत रहती, ये लड़की मेरे पास आती क्या तू बोल के बोलता है, तेरे पास आते मेरे को क्या देता बोल के वो बहू बोलती। ये सब मालूम है तुम्हारे को वचन? ये भी परमेश्वर का वचन है ना, परमेश्वर ने किया करवा है ना, तो इसके बारे में बोलो मैडम, ये परमेश्वर का वचन है, ये ऐसा करना, क्रिश्चियनिटी फैमिली में ऐसा ही कहना, भाई मर गए तो देवर भाभी के साथ सेक्स करके बच्चा पैदा करना, ये परमेश्वर का वचन है करके तुम लोगों को बोलना मैडम। क्या हम लोग बोलना क्या हम लोग को देते हैं 10%? तुम क्रिश्चियनिटी लोग तुमको देते, तुम लोग लूटते ना उनको, धर्मांतरण करके उनका कमाई में 10% 10% कमीशन तुम लोग लेते हैं ना। चलो ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे साथियों, ये अभी एक वीडियो बनाएंगे इसके बारे में, तभी मैं वचन के साथ बताता हूँ। फिलहाल बाइबल नहीं है मेरे पास,
तो साथियों ये क्रिश्चियनिटी लोगों को कभी भी नहीं मानना, ये हमारा देशद्रोही है। ब्रिटिश लोग हमारे देश से भगाए, हमारे देश के स्वतंत्र के लिए हमारा बहुत से लोग, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अल्लूर सीताराम, जो बहुत महान लोग ने हमारे लिए, हमारे सनातन धर्म हिंदू के लिए, हिंदुस्तान के लिए लड़के अपना जान दिए। सो साथियों ये ब्रिटिश के गुलाम बनने के लिए फिर क्रिश्चियनिटी, ये बाइबल छोड़ के गए से वो लोग, उनको फिर गुलाम बनाने के लिए ये पास्टर लोग को उत्पत्ति किया है। ये कम्युनिस्ट लोगों ने, ये पास्टर लोग पैसे के लिए हमारा खुद की धर्म की द्रोही काम करते हैं और उनका संस्कृति नाश करने के लिए पैदा हो गए ये पैसे के लिए। इसलिए इनको कभी भी नहीं मानना। अगर कोई का प्रचार के लिए आए तो चप्पल को गोबर लगा के मार के बेचना। ठीक है साथियों, चलो साथियों अगले वीडियो में मिलेंगे। मैं आपका वेंकट, देखते रहना भारत श्री यूट्यूब चैनल।